एनडीए में पड़ी टूट, इन दलों ने छोड़ा भाजपा का साथ। यूपी उपचुनाव में योगी के इस फैसले से खुश नहीं है एनडीए में शामिल पार्टी। 10 सीटों पर भाजपा लड़ेगी चुनाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जहां एक ओर यूपी में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगता है फिर से एक बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ रही है, जैसा कि उसने लोकसभा चुनाव में भी किया था। अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी की करारी हार हो गई थी, लेकिन शायद उस हार से बीजेपी ने कोई भी सबक नहीं सीखा है। इसीलिए तो इतने खराब प्रदर्शन के बाद भी बीजेपी ने यूपी विधानसभा के उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। जी हां, जहां एक तरफ वो एनडीए की सरकार बनाकर बैठी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उपचुनावों में बाकी दलों को दरकिनार कर रही है। अब ये सीधे सीधे बगावत के बीज बोना नहीं है तो और क्या है। इससे अलग ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि एनडीए में दरार पड़ गई है और यही वजह है उपचुनावों में एनडीए की किसी और पार्टी को टिकट ना दिए जाने की। ये फैसला जो है वो बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की बैठक में लिया गया है। यही नहीं, उपचुनाव में सीट जीतने के लिए बीजेपी में मंथन भी चल रहा है कि वे मुस्लिम उम्मीदवार भी उपचुनावों में उतार सकते हैं। अब जिन 10 सीट पर उपचुनाव होना है, उनमें 2022 में 5 समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 3 बीजेपी ने, 1 आरएलडी ने और 1 ही सीट जो है वो निषाद पार्टी ने जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव हुए और उसमें बीजेपी यूपी में हार गई, जिसके बाद वे लगातार हार के कारणों को जानने की कोशिश में लगी हुई है, जिस पर बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये निष्कर्ष निकल कर आया कि लोकसभा चुनाव में सहयोगी दल बीजेपी को ज्यादा वोट नहीं दिला पाए। उनका मानना था कि लगभग हर सीट पर ही बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हो गया। बीजेपी ने आरएलडी से समझौता किया, लेकिन जाट बाहुल्य कई सीट पर बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हुआ है। ऐसे ही पश्चिमी यूपी की नगीना सीट पर बीजेपी को पिछली बार करीब 40% वोट मिला था, जो कि 2024 में घटकर 36% रह गया, जबकि इस सीट पर 36% जाट वोट है। फिर भी बीजेपी ये सीट जो है वो हार जाती है। यानी बीजेपी का मानना है कि वे अपने दम पर, अपने नाम पर और योगी मोदी की फेस वैल्यू पर चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें कटहरी, मझवा और मीरापुर जिले भी शामिल हैं, जहां से वर्ष 2022 में सहयोगी दल के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। मीरापुर से आरएलडी ने यहां चुनाव लड़ा था और मझवा व कटहरी से निषाद पार्टी ने, जिसके बाद मीरापुर से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक बन गए थे और मझवा सीट से निषाद पार्टी के विनोद कुमार ने भी ये सीट जीत ली थी। लेकिन कटहरी विधानसभा सीट से वर्ष 2022 में निषाद पार्टी के अवधेश कुमार जो हैं वो ये चुनाव हार गए थे और 2022 के तर्ज पर ही इस बार राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी अपनी अपनी सीटों से टिकट मांग रही है, जिसके लिए क्षेत्र में इन लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इन्हें सीट नहीं देने वाली है, जैसा कि उसने अपनी मीटिंग में तय भी कर लिया है। लेकिन अगर ऐसा बीजेपी वाकई करती है तो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी और आरएलडी इनसे विमुख हो जाएगी और एनडीए से बाहर भी हो सकती है, जो कि इस समय तो बीजेपी के लिए खतरा ही होगा, जिसके बारे में कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं सोच रही है और स्वार्थी होती हुई भी दिखाई पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि जब आप टिकट ही नहीं देंगे किसी दल को तो वो आपके साथ क्यों ही रहेंगे। और खबरें तो पहले से ही ऐसी आ रही हैं कि निषाद पार्टी बीजेपी से नाराज है और अगर बीजेपी उन्हें टिकट भी नहीं देती है तो ये बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी बीजेपी के लिए। साथ ही इसके अलावा एक और दल है जो कि एनडीए में शामिल है, जिसके लिए भी ये माना जा रहा है कि बीजेपी से खुश नहीं है, जो कि है सोनेलाल अपना दल, जिसकी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भले ही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हो, मगर उनके कुछ बयान बीजेपी को चुभ सकते हैं। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने वे मुद्दे उठाए हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हैं, जिसमें ओबीसी आरक्षण और शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा शामिल है। इस पर उनका कहना है कि इस मुद्दे पर उनके अलावा किसी भी और पार्टी ने आज तक बात नहीं की है। अगर बीजेपी के अपना दल से संबंधों की बात की जाए तो इन्होंने बीजेपी के साथ आम चुनाव लड़ा था,
लेकिन दोनों का प्रदर्शन खराब रहा और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाला दल केवल एक ही सीट जीत पाया। ऐसे में अनुप्रिया ने न सिर्फ ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यूपी सरकार को खत लिखा, बल्कि एक इंटरव्यू में यह भी कह डाला कि आम चुनाव के तीसरे चरण के बाद गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। अनुप्रिया का मानना है कि विपक्ष ने जो बीजेपी के खिलाफ संविधान बदलने वाले नैरेटिव फैलाए थे, उससे चुनाव में एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बिना नाम लिए उन नेताओं को भी घेरा जिन्होंने कहा था कि अगर एनडीए की 400 सीटें आती हैं तो सरकार आगे जनता के लिए ये कदम उठाएगी। यानी अगर एक लाइन में कहें तो इंडिया गठबंधन पर आवाज उठाने वाले बीजेपी के अपने ही अलायंस में साझेदारी बिल्कुल नहीं है और हर कोई टूटता बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब दिलचस्प बात तो ये देखना होगी कि आखिर उपचुनाव में हर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट उतारने के बाद बाकी दलों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्या वे एनडीए का दामन छोड़कर इंडिया अलायंस में आ जाएंगे या फिर योगी सरकार अपने लिए निर्णय पर पुनः विचार करके एक बार फिर एनडीए के बाकी दलों को टिकट काटकर मौका दे सकती है। इसी के साथ आप बने रहे टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।